बहुत बार ऐसा होता है कि जीवन में ना एक ठहराव आ जाता है। सारा दिन काम करो, फिर रात को विश्राम करो, फिर सुबह उठकर कोल्लू के बैल की जैसा लग जाओ, फिर रात हो जाएगी, फिर सुबह, फिर ऐसे थक जाते हैं आप, है ना। तो अपने जीवन में कुछ रस होना चाहिए। तो भगवान ने ऐसी एक लीला की है, बहुत सुंदर प्यारी सी लीला है। एक बार चुनी कुसुम सहाय, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीतई पहिराए प्रभु सादर, सीतई पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। हुआ ये कि भगवान बोले, लखन भैया आज आप वो जो दूर पहाड़ी है ना, उस पहाड़ी के नीचे जो कंदमूल है ना, आप वो लेकर आओ। लखन बोले, भैया पर मैं तो इसी पहाड़ी के नीचे उतरता हूँ तो मुझे बहुत कंदमूल मिल जाते। नहीं लखन, आज आप दूर वो जो पहाड़ी है वहां से कंदमूल लाएंगे। लखन समझ गए कि आज आर्य एकांत चाहते हैं, एकांत के पल, पति पत्नी के एकांत के पल। भगवान देख रहे हैं कि रोज जानकी पुष्प चुनती हैं, हार बनाती हैं, श्रृंगार करती हैं, पर आज भगवान ने स्वयं पुष्प चुने। और सुनिए, एक बार चुनी, चुनी शब्द सुनो, तोड़े नहीं, पुष्प तोड़े नहीं जाते। हम सनातनी पुष्प तोड़ते नहीं हैं, हम पुष्प चुनते हैं। यूं यूं ऐसे तोड़ तोड़ के राक्षसों जैसा, ऐसा नहीं। जो नीचे गिर गए, जो पुष्प पूरी तरह खिल गए, उन्होंने डाल छोड़ दी, अब उनको हम चुनते हैं। और वो जो पारिजात के पुष्प होते हैं, पारिजात है ना, क्या बोलते हैं, शैफाली, क्या बोलते हैं, एक और नाम है पारिजात के पुष्पों का, है क्या, हार श्रृंगार, हार श्रृंगार, हार श्रृंगार। रात्रि को पूरी चादर यूं बिछा दी जाती है, रात भर ओस की बूंदों की तरह वो पुष्प नीचे पूरी चादर में। सुबह उठो, फिर उसको धीरे धीरे पिरो के ठाकुर जी को पहनाए जाते। पुष्प तोड़े नहीं जाते देवियों, पुष्प चुने जाते हैं। और जब भी हम किसी वृक्ष के पास जाते हैं तो उनको पहले प्रणाम करते हैं, तुलसी माँ को पहले प्रणाम करते हैं, है ना, फिर हम प्रसाद मांगते हैं। संस्कार तो व्यवहार में आता है ना, व्यवहार कैसा। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, एक बार चुनी कुसुम सुहाए। भगवान ने कुसुमों को, पुष्पों को चुना और फिर अपने हाथों से आभूषण बनाए, पुष्पहार बनाए और जानकी जी को सादर आदर सहित। देखो, एक होता है ना, एक छुअन, एक संवाद में होती है वासना, और जहां वासना होती है वहां आदर नहीं होता, और जहां प्रेम होता है वहां आदर होता है। सीतहि पहिराए प्रभु सादर, सादर आदर के साथ। प्रेम जहां होता है वहां एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना होती है। वासना जहां होती है वहां आदर नहीं होता,
फटिक शिला के ऊपर बैठे हैं और ऐसा सुंदर दृश्य, अद्भुत दृश्य। अवसर हो जब तब आप कभी रसोई में जाया करो। हा? कि आप रोज भोजन बनाती हैं, आज हम बनाएंगे, आज प्रातः की चाय हम बना के पिलाएंगे। हा? ठीक है, राजी हो? आज का भोजन हम बनाएंगे, आप आराम करेंगे। आप बताइए आज क्या खाना चाहती हैं? ऐसे कुछ क्षण, ऐसे कुछ क्षण अच्छा लगता है, हृदय में गुदगुदी पैदा होती है, संबंधों में ताजापन आ जाता है। हमेशा एक दूसरे को प्रीत से रिझाने का प्रयत्न होना चाहिए। और जब ऐसा होता है ना, आज मुझे एक देवी बोली कि दीदी माँ आपसे दीक्षा लेने आ रही थी, तो मेरा पति कह रहा था अब तो तू गई काम से, अब तो तू गई काम से। बोले वो डर गए। अब मैं अब बताओ दीदी माँ। मैंने कहा कि असल में क्या कि धर्म के विषय में सबको बहुत भ्रांति है। आप जब धर्म ग्रंथों की टीका किसी और की पढ़ोगे ना, तो आप धर्म ग्रंथ कभी ना समझ पाओगे। इसलिए धर्म ग्रंथ को शुद्ध डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। किसी दूसरे की लिखी टीका पढ़ना जरूरी, उसने उसमें अपना आरोपित कर दिया है। धर्म कभी कर्तव्य से भगाता नहीं है। मैंने फिर उस देवी को कहा कि तू अपने पति को जाके बताना कि आप निश्चिंत रहिए। अब मैं दीदी माँ की शिष्या हो गई, तो मैं अब आपको और ज्यादा प्रीत से भर दूंगी, इतना तृप्त कर दूंगी कि संसार में किसी और को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। फिर मैंने एक उदाहरण दिया कि गौतम ऋषि इतनी तपस्या में लीन रहते थे, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, माला कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, और अहल्या बहुत सुंदर थी। हवन कुंड की अग्नि शिखा जल रही है, ज्वालाओं में अहल्या का रूप दिप 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 कर रहा है। इंद्र ने देखा, उसके हृदय में लालसा पैदा हो गई। अगर इंद्र चाहता अकेले तो ये ना हो पाता। अहल्या की भी निष्ठा में शिथिलता थी। क्यों हुआ? गौतम की उपेक्षा के कारण। जब पति अपनी पत्नी की उपेक्षा करेगा तो लंबे समय तक फिर भ्रष्टाचार पैदा होने की संभावना उसमें रहेगी। और अगर आप धर्म के नाम पर के मंदिर में आंखें बूंदे बैठी हैं कबूतर की तरह, क्योंकि मन तो चलायमान है ही, मुनि तो है नहीं, और उधर उनको भूख लगी है और तुम फटकार रही हो कि छोड़ो अभी बस हो गया। अब ये तो मंदिर के लिए तो नहीं करती हो, पर सीरियल के लिए तो जरूर करती हो कि अभी मेरे मन का सीरियल है, अभी मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। और ये लगातार होगा तो समझ लेना फिर संबंधों में वो बात नहीं रह जाएगी। साथ होते हैं पर साथ नहीं होते। और धर्म ये नहीं कहता जानकी साथ साथ हैं। राम जी देखो जानकी जी को पुष्पों की माला पहना रहे हैं। देवी तुम्हें हीरे के रतन तो नहीं पहना सकता, तुम्हें स्वर्ण और तुम्हें चांदी के आभूषण तो नहीं दे सकता, पर राम स्वयं आभूषण बनकर तेरे गले में है। जानकी आभूषित हो जाओ, अलंकृत हो जाओ, सुंदर हो जाओ। और ऐसी स्थिति को देख के किसी को भी भ्रांति हो सकती है। और इंद्र के पुत्र को भ्रांति हो गई कि ये कैसा परमात्मा है। तो कहते हैं कि उसने चोंच पे, चरण में चोंच मारी, भागा भागा फिरा, भगवान कुपित हो गए। और फिर देव ऋषि नारद ने कहा इधर उधर भटकने से क्या है, कौन बचाएगा तुझे? अरे जिनके अपराधी हो उन्हीं के चरणों में जाओ ना। तो आके गिरा और फिर जानकी जी की तरफ देख रहा है, और जानकी तो अपने सुत, वो तो जगत जननी है ना, वो अपने पुत्र पर द्रवित हो गई और कहा प्रभु इसे क्षमा कर दीजिए। तो कहते हैं एकाक्षी बना दिया था, कौवा बनकर आया था वो, तो एक आंख फोड़ दी थी। आंख नहीं फोड़ी, एकाक्षी यानी सब में एक का दर्शन करने की दृष्टि,
एक ज्योत है सब दीपों में, सारे जग में नूर एक है। सच तो ये है इस दुनिया का हाकिम और हजूर। अगर तुम्हारे पास ब्रह्म दृष्टि है तो कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सब परमात्मा ही परमात्मा है। ये दृष्टि भगवान के चरणों में ही प्राप्त होती है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।